राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्मरण करेंगे माघ मास महात्म्य की 24वां अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लास्ट में धार्मिक कथा भी सुनाई जाएगी, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए पहले अध्याय कथा सुनते हैं। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामश्रेन नामिक नरक में गया, फिर अंध ताम्रिस्य नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारोख, फिर कालसूत नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संपतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काकोल, कुंडपल, पूर्व मृतक, लोह, शुंख, प्रिजप आदि नरकों में होता हुआ 80 पात्र वन में पहुंच गया। फिर लोह धारर आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ दोष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा पिचास बनकर घूम रहा था। घूमते घूमते उस वन में जहाँ भूखा और प्यासा फिरता रहा, उनको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला, ना ही पीने को जल। हितव्रत के कारण भूखी लगने के कारण वह पिचास इधर उधर घूमता रहा। एक समय लुप्त प्रस्थान नाम के वन में जा निकला। बैर के वृक्ष के नीचे एक दुखी होकर हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया ऐसा शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब तक अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उनके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खरे बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकले हुए लंबे ओठ, लंबी गर्दन, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में पड़े गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोती हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णवी लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्द कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसी वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनती भाव से कहने लगा कि हे सज्जन, किसी बड़े पुण्य से मैं आपको दर्शन हुआ है। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वितरण कहा कि भगवान विष्णु के दोष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मानुष के मुख से निकल जाए तो मानुष विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो आपका पालन करते हैं उसी से मैं दोष किया, यह सब मेरे कर्म का दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा आदि देवता, सैनिकादि ऋषि जिनको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य एवं अंत में विश्व का विधाता है, सनातन है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने दोष किया। जो कुछ पुण्य किया मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की दोष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के
सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से दोष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और 50 योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म युग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह 50 योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि वह माया देवता, मानुष, असुर सबकी समृद्धि को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला दोष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग दोष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं। उनकी भक्ति से मूर्ख मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वारों का वेदक हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग चलने वाले मानुष नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विधर कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मानुष परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कलिप्त शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देव निधि विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रिवर देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि ऐसा करने पर मुनि ने पिशाच को सुर मार्ग बतलाया है कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह 50 योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्त प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना के संगम में, त्रिवेदी संगम में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी संबंध को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तर्पर की आहुति जैसे घने अहंकार को दूर करने वाला सर्द का चंद्रमा चमकता है। उसी तरह संगम के स्नान से मानुष पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केवल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उनके विनय पूर्वक ऋषि से क्या पूछा, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय इसके आगे की कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए एक धार्मिक कथा सुनते हैं। हमें पूरा उम्मीद है यह कथा बहुत आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए, एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गया और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्यास्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां से 3 बालकों को देखा जाते हुए। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वो गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चे, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। बालक जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा?
मैं बहुत प्यासा हूँ और भूख भी बहुत लगी है। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वो गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चे की उत्सव और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बोला, प्यारे बच्चे, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सब की सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कुछ सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्सव से पूछे, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़े गाड़ी देंगे? राजा ने हाँ कर दिया। अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे ना तो धन चाहिए ना ही बंगला गाड़ी, मुझे तो आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमिक बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन अचानक राजा को वर्षों पहले घटी एक घटना याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बालक थे, अब उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिले। अंतकाल अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लेना। मंत्रियों ने दोनों को संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बालक ने धन मांगा था वह दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ा गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीज़ों में खर्च कर दी। मेरा बहुत सा धन चोरी हो गया और कुछ एक वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक भी अपना रोने लगा। महाराज, मैं बड़ी ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले बाढ़ आई, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन संपत्ति सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आते हैं और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को वैज्ञान और बड़ा आदमी विद्वान और बड़ा आदमी बना सकता है। इसलिए सबको बड़ा धन नहीं, विद्या ही चाहिए। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी रोचक कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। और आगे की अध्याय कथा सुनने के लिए बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा कि कल जब भी मैं आगे की अध्याय कथा आप सभी के पास लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, जो मेरी वीडियो को समय से आप अध्याय कथा सुन सकें। तो जय श्री हरि। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।